हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपकी फ़िज़िक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 9 और मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। तो भाई कल का जो लेक्चर था उसके कुछ लास्ट पॉइंट्स में हमने देख लिया था क्या वेलोसिटी और स्पीड, और उनके टाइप्स हमने स्टार्ट किए थे। एवरेज टाइप हम कवर कर चुके थे और उनके कुछ पॉइंट्स भी कवर किए थे हमने, जो कि एक नोट के अंदर थे। तो आइए एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। अगर एक बॉडी का मोशन हो रहा है एक लाइन के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और कुछ देर बाद वो रुक जाता है, और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल दे, इस टोटल डिस्टेंस में से आधा डिस्टेंस है x, यहाँ तक का मान लो x डिस्टेंस है, जो कि उस बॉडी ने कवर किया है v1 वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ। देखो इस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम हो जाएंगी, क्योंकि मोशन अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन है और वो भी वन डायरेक्शन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे इस केस में, तो इसलिए ये बोल लें चाहे स्पीड या वेलोसिटी। तो एक्स डिस्टेंस जो पहला है वो v1 वेलोसिटी के साथ किया, बचा हुआ जो एक्स डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी के साथ है, उसने कवर किया। और आपसे एवरेज वेलोसिटी या स्पीड पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में v एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। और सपोज दैट इसके अंदर एक थर्ड पार्ट और हो, x डिस्टेंस और आगे चले, वो v3 के साथ चले, v3 वेलोसिटी या स्पीड के साथ चले, तो इस केस में v एवरेज हो जाएगी। देखो इस केस में क्या हो गया, पिछले में तो दो इक्वल डिस्टेंस थे x और x, अब की बार तीन इक्वल डिस्टेंस है, तीनों x। तो अब की बार एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। तो देखो भाई ये स्पेशल केस है एक, ये आप डायरेक्ट फार्मूले याद रख सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चंस करने में। तो ये केस था भाई कि जो डिस्टेंस है वो सेम ट्रैवल करता है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकलवाए तो अगर दो सेम डिस्टेंस है तो ये वाला फार्मूला, और तीन सेम डिस्टेंस है तो ये वाला फार्मूला। अब ये एक और केस आ जाता है, टाइम अगर सेम हो, डिस्टेंस की बजाय टाइम इंटरवल सेम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से चले। सपोज दैट टी टाइम के लिए v1 से चले, टी टाइम के लिए v2 से चले, और टी टाइम के लिए v3 से चले, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है या स्पीड आ जाती है वो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू, सपोज दैट तीन टाइम के लिए v1 v2 और v3 चला है और तीनों टाइम सेम है। सपोज दैट टी टाइम के लिए v1 चला, टी टाइम के लिए v2 चला और टी टाइम के लिए v3 चला, तो एवरेज वेलोसिटी देखो सिंपल है, ये उससे आसान है। सिंपल जो नॉर्मल एवरेज का तरीका होता है वो ले दीजिए, उस तरीके से कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। देखो ये कौन सा केस हो गया, टाइम सेम वाला, वो था डिस्टेंस सेम वाला, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और इन केसेस के अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे, वो मेन फार्मूले हमारे पास हैं ही। एवरेज वेलोसिटी का है हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड का है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और ये कुछ स्पेशल केसेस मैंने आपको बता दिए। तो भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की, वेलोसिटी और स्पीड की जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन के अंदर हम ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंस्टेंटेनियस होता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। सपोज दैट ये पूछ ले भाई, आपने उसको नोट करना स्टार्ट किया है बॉडी को 0 सेकेंड से, और वो पूछ ले कि भाई 3 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट की। या फिर वेलोसिटी पूछ ले उस इंस्टेंट पे, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो भाई उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसको निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अगर x डिस्टेंस टाइम की टर्म्स में कुछ दे रखा है, सपोज दैट टी स्क्वायर प्लस टी, तो उससे हम स्पीड क्या कैसे निकाल सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है टाइम की टर्म्स में, या फिर ये कह सकते हो अगर डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, तो जो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें देगा स्पीड, वो हमें देगा स्पीड। और इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट हमें टाइम का फंक्शन दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस टी समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड और उनको निकालने का तरीका। मतलब देखो इससे एक हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, और उसके अंदर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिस पे पूछ रखी होगी वो हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, और फिर जिस भी इंस्टेंट पे पूछ रखी है वो पुट कर देंगे। तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की बातें ख़त्म होती हैं। अभी है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो भाई जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन की नॉर्मल बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला है v अपॉन टी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अभी बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। तो पहला है एवरेज एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन किसी इंटरवल के अंदर निकाल लेंगे हम। तो एवरेज एक्सेलरेशन फॉर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। सिंपल है। और यहाँ से देखो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इसके फॉर्मूला के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और इसको और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन की आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो ये डेल वी वेक्टर है, इसकी स्केलर फॉर्म हम लिख लेते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। मतलब जो वेरी फाइनल वेलोसिटी है माइनस वेरी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, उसको टी से डिवाइड कर दो, टोटल टाइम टेकन टू रीच वी एफ फ्रॉम वी आई, वो हो जाएगा हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। अभी बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही भी जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड थी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से आता था, ऐसे ही हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, या फिर डी वी अपॉन डी टी। देखो इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसको यहाँ से कैसे समझेंगे कि भाई हमारे पास नॉर्मली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डेल वी अपॉन डेल टी। तो भाई अभी क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट की अगर हमने बात की तो लगभग टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, जो टाइम पीरियड है लगभग देखो किसी भी अगर इंस्टेंट की हम बात करते हैं, 2 सेकंड की बात करते हैं कि 2 सेकंड के ऊपर क्या एक्सेलरेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा टाइम पीरियड है, अप्रोक्स जीरो के आसपास का है। तो इसलिए क्या है कि ये लिमिट लगी हुई है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। देखो और ऐसा होते ही जब भी डेल टी
जीरो को अप्रोच कर जाए तो डेल वी अपॉन डेल टी का क्या बन जाता है, डी वी अपॉन डी टी। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अंदर ये होगा कि भाई वेलोसिटी जो है वो आपको टाइम का फंक्शन दे देगा और उसके बाद पूछ लेगा कोई भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए अभी समझा देते हैं आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बढ़ेगी टाइम के साथ तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और बाय फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, v फाइनल माइनस v इनिशियल, डेल वी ऐसे ही तो निकलेगा। तो अगर फाइनल ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन बना ली पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अभी साथ के साथ इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब अगर टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, मतलब फाइनल कम हो जाएगी, इनिशियल ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, इफ़ velocity of an object decreases with time then its acceleration is said to be negative acceleration। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है अभी उससे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी समझ में आई होगी और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन भी समझ में आया होगा। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन को है उसको उसके दो नाम और हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो भाई नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो मेन से पॉइंट्स हैं थोड़े थोड़े। तो भाई स्पीड बाय डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब एक्स अपॉन टी। ठीक है भाई, बाय डेफिनेशन स्पीड आ गया ये। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस एक्स टोटल अपॉन टी टोटल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से बाय डेफिनेशन वेलोसिटी हमारे पास क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v अपॉन टी। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, v वेरी फाइनल वेलोसिटी माइनस वेरी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो ये वेरी इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक आपको क्या दे दे, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी बता दे, उसके बाद बी पॉइंट की वेलोसिटी बता दे, उसके बाद सी पॉइंट की वेलोसिटी बता दे, और नेट अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो फाइनल जो वेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो सी पॉइंट वाली वेलोसिटी होगी और वेरी इनिशियल ए वाली होगी, ना कि बी वाली। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इनकी जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी, इनके स्पेशल केस मैंने आपको बता ही दिए थे। अगर मोशन हो रहा है एक लाइन के अलोंग, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगी। इवन वेलोसिटी और जो स्पीड है वो सेम आएंगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। और इनके स्पेशल केसेस क्या क्या थे, इस केस में अगर हमें दे दे सेम डिस्टेंस के अंदर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट दे दे, सब एक्स पहले एक्स डिस्टेंस के अंदर v1, अगले के अंदर v2, अगले एक्स के अंदर v3, उस तरीके के हमने स्पेशल केसेस इनके डिस्कस किए। और टाइम अगर सेम दे दे तो क्या होगा, तो ये स्पेशल केसेस थे। अदरवाइज़ यही मेन फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। तो आइए अभी निकालते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी डिराइव करने जा रहे हैं हम।
तो उसके लिए हमें पता है एक्सेलरेशन होता है क्या, डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर की साइड, तो डी वी की वैल्यू क्या आएगी, ए डी टी। अभी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर u थी जब टाइम क्या था, 0 था, और v थी जब t टाइम हो गया तब। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं। देखो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ गई है, इनिशियल से फाइनल, और इधर टाइम का डेरिवेटिव है तो टाइम 0 से कहाँ गया है, t। इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, तो इधर इंटीग्रेशन अपने पास v आ गया, u और v है लिमिट, और इधर हमारे पास जो डेरिवेटिव हो t आ गया, a कांस्टेंट बाहर। देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है ये, कि एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है। ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ये तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर टाइम हमारा गया 0 से t, इससे हमारी क्या आ जाएगी लिमिट पुट करने पे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास u प्लस 80, जो कि है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बट दिस इक्वेशन इज़ वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो क्या करना होगा हमें, v की वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगी, u प्लस एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अदरवाइज ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन हमारे पास वेरिएबल है। हालांकि ये एडवांस लेवल का हो जाएगा काफ़ी, इतना नहीं आता आपके में इतना ही आता है जो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है, यहाँ तक ही। सेकंड इक्वेशन अभी हम डिराइव करेंगे, उससे पहले भाई देखो बच्चों की क्या डिमांड थी कि भाई जो पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ उसके अंदर क्वेश्चन के आंसर्स को टिक लगा दिया करूँ। देखो भाई मेरा अगर उस पर वर्क हो पाता, अगर मैं ऐसा कर पाता तो डेफिनेटली मैं करता। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एडिट नहीं हो पाती भाई ऐसे पीडीएफ में। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले एक बारी आंसर्स को लिख ले वीडियो से देख के डायरेक्टली, कि ये फर्स्ट का ये सेकंड का ये, उसके बाद अपना साथ के साथ मैच कर लें निकालते टाइम। तो आइए अभी डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, पता भी है, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से ds की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, v इंटू डी टी। अभी फर्स्ट इक्वेशन जो है उससे v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू है u प्लस 80, तो u प्लस 80 हमने यहाँ पुट कर दिया, ये हो जाएगा dt। तो अभी देखो हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, अभी लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। डिस्प्लेसमेंट मान लें स्टार्टिंग में 0 थी और फाइनली s हो गई। टाइम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 0 था और फाइनली t हो गया। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा s माइनस 0। देखो इंटीग्रेट करके लिमिट भी पुट कर दी मैंने, और इधर u के साथ t प्लस इसके अंदर हो जाएगा a t स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो पावर है नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो ये आ गई अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अभी डिराइव कर लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वही हम जो फर्स्ट में यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू, सॉरी भैया हमने फर्स्ट में यूज़ क्या किया था, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी को यूज़ किया था हमने फर्स्ट के अंदर। तो भाई अभी इसको जस्ट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर देंगे। ये ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी लिख देंगे इसको। ये ds उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, तो a ds, और ये क्या आ जाएगा अपने पास
वी डी वी, तो वेलोसिटी मान लेते हैं हम, पहले लिमिट लगा लेते हैं। तो ये लग गई लिमिट। तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0 थी और फाइनली s होगी। वेलोसिटी स्टार्टिंग में u मान लेते हैं, फाइनली v होगी। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये इधर आ जाएगा s माइनस 0। देखो इंटीग्रेट करके लिमिट भी पुट कर दिया मैंने इस साइड a, और इधर की साइड हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। वी स्क्वायर बाई टू को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और लिमिट हमारे पास है u से v। तो ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये 1/2 इधर एज इट इज, और उसके बाद अपर लिमिट यानी माइनस लोअर लिमिट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2 उधर जाके हो जाएगा अगले स्टेप में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गई अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वही हमारे पास ये 3 आ गई इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो इनको यूज़ करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, इनके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन फर्स्ट के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेकंड के अंदर है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन थर्ड के अंदर है। तो इन वेक्टर को क्या करना होता है, विद साइन पुट करना होता है, विद साइन। तो हम क्या करते हैं वेक्टर के अंदर, जब वेक्टर की जब बातें करते हैं तो साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो उन साइन कन्वेंशन के साथ हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो जब भी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा इनको तो विद साइन पुट करूँगा, वहाँ पे आप समझ जाएंगे मेरा कहने का क्या मतलब था। विद साइन हमें पुट करना होता है इन 3 इक्वेशन के अंदर। एक फोर्थ इक्वेशन भी होती है अपने पास जो कि बिना साइन की होती है। उसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। तो मोशन की शुरुआत होने से मतलब, या फिर बोल लीजिए कि जब हमने नोट करना स्टार्ट किया था उससे nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो जब भी हम नोट करने लगे थे उसके बाद nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो प्लस जो एक्सेलरेशन है वो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1। तो इसके अंदर हमें साइन यूज़ नहीं करने होते भाई, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस निकाल रहे हैं जो कि एक स्केलर है। तो ये बिना साइन का है। तो ये फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का, ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन इसे बोला जाता है। देखिए भाई आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास काइनेमेटिक्स का, उसको हम एक नोट की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो भाई एक और बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, नोट्स के लिए पीडीएफ पे डिपेंड मत रहना प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, नोट्स अपने खुद साथ के साथ बनाएं। पीडीएफ को आप अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो क्वेश्चंस के लिए रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, नोट्स अपने खुद के बनाओगे तो ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड रेस्ट इज़ योर चॉइस, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। तो इन नोट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, इट इज़ फाउंड दैट ऑल बॉडीज़ मतलब किसी भी साइज़ की हों, वो मतलब डिफरेंट साइज़ की हों, चाहे डिफरेंट वेट की हों, डिफरेंट कंपोजिशन की हों, कुल बात ये सभी बॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, सेम एक्सेलरेशन के साथ सरफेस की तरफ गिरती हैं अर्थ की। तो कुल बात यही है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो सभी बॉडीज़ के ऊपर एक टाइप का एक्सेलरेशन ही एक्ट करता है, दो जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये पॉइंट समझाने का मतलब मेरा क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। या मेरा मतलब ये है, अगर आप एक हैवी बॉडी ले लिया आपने और एक लाइट बॉडी आपने ले ली, ये है यहाँ पे ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस से कुछ ऊपर है,
और इनको यहाँ से आप ड्रॉप करोगे तो क्वेश्चन क्या क्या आता है कि भाई धरती पे पहली कौन सी गिरेगी, वेलोसिटी कौन सी की ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैंने बताया है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें तो सभी जो बॉडीज़ हैं उन पे सेम एक्सेलरेशन एक्ट करता है। मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन। भाई ये नहीं है कि ये भारी है तो ये ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं इस चीज़ को एक फॉर्मूले मतलब उस जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है उससे भी समझा देता हूँ। v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस 80 है। तो मान लो अभी इनको ड्रॉप करेंगे तो u तो ज़ीरो हो जाएगा। ड्रॉप करने में हम जो u है वो ज़ीरो होता है क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली रेस्ट होती है, रेस्ट भी होती है ड्रॉप करते हैं। तो अगर फेंकते तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेते, लेकिन ड्रॉप करेंगे तो u ज़ीरो। तो यहाँ से v जो आएगी उनकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, उसका फॉर्मूला आ गया at। तो खुद बताओ ये फाइनल वेलोसिटी कहीं से मास पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना। मास किसी का ज़्यादा हो चाहे कम हो, ये सिर्फ टाइम और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन सभी के ऊपर सेम ही एक्ट करता है, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए जो ये दो क्वेश्चन हैं कि एक तो है कि इन दोनों में से पहले धरती पे कौन सी गिरेगी, भाई दोनों को ड्रॉप किया है तो दोनों पे सेम एक्सेलरेशन एक्ट करेगा ए। और टाइम की रही बात तो टाइम भी सेम टाइम है ड्रॉप करने का। तो ये सेम, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो उतने ही टाइम बाद ये क्या हैं, अर्थ पे पहुंचेंगी। तो देखो दोनों जो हैं वो एक साथ अर्थ पे गिरेंगे, ये नहीं है कि पहले हैवी गिर जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था जी। ठीक है भाई। और दूसरी बात कि कौन सी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी जब वो गिरेगी यहाँ पे, तो वेलोसिटी भी दोनों की सेम ही होगी। क्योंकि देखो पहला पॉइंट ही यही है कि वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग में ज़ीरो थी, फिर सेम टाइप का एक्सेलरेशन एक्ट करने लग गया इन पे। तो इसका मतलब जितनी स्पीड इसकी बढ़ेगी उतनी इसकी बढ़ेगी। तो ये साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे भाई, क्योंकि उतना ही एक्सेलरेशन इस पर एक्ट कर रहा है उतना ही इस पर। तो ये लास्ट में जो फाइनली और जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे तो भी इनकी वेलोसिटी क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो नोट्स में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं अपने कि इफ़ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses fall from a same height then they will reach ground with same velocities and will reach at same time। ये चीज़ हमें यहाँ से भी पता चलती है कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। और इस केस में जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट कर ही दिया है। देखो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट इसलिए किया क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को ले लेते तो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होता उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट करता, तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स आ जाता थोड़ा सा ज़्यादा, और नीचे अर्थ का दोनों पे सेम है ही। लेकिन एयर रेजिस्टेंस आ जाता है एक पे ज़्यादा तो फोर्स दोनों पे अलग अलग हो जाता, तो एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो जाता। तो इसलिए एयर रेजिस्टेंस जब ना हो तो क्या होगा, तो सभी के ऊपर सेम एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। और सेम एक्सेलरेशन एक्ट करेगा तो दो सेम हाइट से गिरने वाले मासेस की स्पीड और टाइम जो अर्थ पे पहुंचने पे होगा वो सेम होगा। तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो भाई अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, जिनकी डिमांड आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। तो भाई आइए शुरुआत करते हैं। तो 10 तक तो न्यूमेरिकल थे हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड। अभी 11th करते हैं। तो 11th न्यूमेरिकल है ए ट्रेन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। तो भाई वो नॉर्थ की तरफ चलती है 50 किलोमीटर पर आवर से, 30 मिनट के लिए चलती है। ठीक है भाई, चलिए इधर वो 50 किलोमीटर पर आवर से फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद वो चलती है ईस्ट। ठीक है, यहाँ कहीं पहुँच गई, यहाँ से चलती है वो ईस्ट सेम वेलोसिटी के साथ, यानी 50
किलोमीटर पर आवर के साथ अब वो चली ईस्ट और 30 मिनट के लिए ही चली है वो। तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या है ट्रेन की। तो एवरेज वेलोसिटी, ये वो केस तो है नहीं भाई वन लाइन में मूव करे अलोंग वन लाइन इन सेम डायरेक्शन। तो नॉर्मल हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। वी एवरेज का अपने पास होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, एस नेट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भाई देखो हमें एस नेट ही निकालना है इसके अंदर मेनली। तो एस नेट कहाँ से कहाँ तक का, सपोज दैट यहाँ से चली है और फाइनली यहाँ पहुँच गई। तो ये जो आया है ये एस नेट हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये डिस्टेंस अगर पता हो और ये डिस्टेंस अगर पता हो तो पाइथागोरस लगा के हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए निकाल लेते हैं इसको। तो इधर चली है वो कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट के लिए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ की का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। और भाई देखो टाइम को भी हम हाँ आर में ही पुट कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमें आवर में देना है। तो 30 मिनट को 1/2 आवर लिख देंगे। तो ये इससे कैंसिल के हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 25 किलोमीटर आ गया इस तरफ का। और सिमिलरली उतना ही आ जाएगा उस तरफ, 25 किलोमीटर, दैट इज़ 25 किलोमीटर। और अभी पाइथागोरस से हाइपोटेनस अपने पास क्या आ जाएगा, √25 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 25 किलोमीटर का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 25 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 इंटू √2। तो इतना आ गया अपने, इतना किलोमीटर आ गया अपने पास क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट यानी एस नेट। तो एस नेट अपने पास इतना आ गया। तो एस नेट हमारे पास इतना आ गया। तो अभी जो एवरेज वेलोसिटी वो आ जाएगी एस नेट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एस नेट है 25 √2 और टोटल टाइम टेकन हमें देखो डिस्टेंस को किलोमीटर में रखा है तो टाइम को अभी आवर में रखेंगे तभी तो किलोमीटर पर आवर में आएगी वैल्यू। किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है तो इसलिए आवर में अगर टाइम को रखेंगे तो 30 मिनट तो यहाँ से यहाँ और 30 मिनट इधर से इधर, तो 1 आवर हो गया। तो अपने पास आंसर आ गया 25 √2। √2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो कि होती है 1.4। तो यहाँ से ये पॉइंट हटा लीजिए, ये हो जाएगा नीचे 10 और ये 25, बल्कि इसको काट लीजिए चाहे, ये हटा दिया हमने पॉइंट और ये 2 पे और ये 5 पे और ये इससे 7 पे। तो ये अपने पास आ गया कितना, 35। तो 35 हमारे पास आंसर आया, लेकिन 35 पॉइंट में 2 आंसर है हमारे पास, सी और डी। हालांकि इतना ज़्यादा टफ कैलकुलेशन आपको देगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया है। देखो यहाँ पे ये 1.41 होता है और तो इसको भी कंसीडर कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने ये जो √2 का वैल्यू ये 1 पॉइंट तक ही रखा था, 1.4 मैं सोचा था अप्रोक्स इतना आ जाएगा इससे, लेकिन इसने और भी ज़्यादा क्या पजलिंग ऑप्शंस दे रखे हैं तो इसलिए इसका पूरा वैल्यू पुट कर लिया हमने। अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ए बी। तो एक पार्टिकल चलता है इन साइड्स के अलोंग, ए बी के अलोंग चलता है, ठीक है, ए बी चला, फिर बी सी चलता है, फिर सी डी चलता है ऑफ स्क्वायर, ऑफ साइड है 25 मीटर, ठीक है, वो यहाँ तक चल पड़ा भाई इन तीनों साइड्स के अलोंग, इतनी स्पीड के साथ चलता है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी वही फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एस नेट अपॉन टोटल टाइम टेकन का हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। देखो एस नेट तो हमें साफ सी दिखाई दे रही है, ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, की बार स्क्वायर की साइड के इक्वल दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। और उसके बाद टाइम निकालना है हमें। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम देखो कितना लिया उसने, तो डिस्टेंस टोटल देखना कितना ट्रैवल किया उसने यहाँ से यहाँ तक का,
ए से बी का हो गया 25, बी से सी का 25 और सी से डी का 25, तो टोटल 75 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और स्पीड कितनी है, स्पीड है उसके पास 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम का जो फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस 75 मीटर और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये मीटर से मीटर कट गया, ये हो जाएगा कितने पे, 5 पे। तो टाइम आ गया 5 सेकंड। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 25/5, और ये इससे कट गया कितने पे, 5 पे, और मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बंदा ट्रिप पे जाता है। व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस द ओडोमीटर ऑफ हिज कार रीड्स। तो वही जो डिस्टेंस मीटर है उसकी कार का, वो स्टार्टिंग में जब वो घर से निकल रहा है तो उसकी रीडिंग थी कितनी, 1500 किलोमीटर। एंड द रीडिंग वॉज इतनी किलोमीटर वैन ही रीच्ड बैक होम। तो और जब वो घर पे वापस आ गया तो उसकी रीडिंग है इतनी। इफ़ ही टुक 1 आवर फॉर जर्नी, पूरी जर्नी के अंदर अगर उसने 1 आवर लिया है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अरे भाई, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, वापस घर पे आ गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल विद पाई मीटर पर सेकेंड ऑन सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम ए टू बी। अच्छा भाई, ये है ए, ये है बी, ए से बी पे चला भाई वो, ठीक है। किस स्पीड से, पाई मीटर पर सेकेंड से, जैसा कि फिगर के अंदर शोन है। हिज एवरेज वेलोसिटी इज, वो एवरेज वेलोसिटी बतानी है। और जो रेडियस ऑफ ट्रैक दे रखा वो है पाई मीटर। अगर रेडियस ऑफ ट्रैक हमें पाई मीटर गिवन है तो हम ये क्या निकाल सकते हैं, ये ए से बी का डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ये ट्रैक है इसकी जो सरकमफेरेंस है उसकी क्या है 1/4 टाइम्स है। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई इंटू आर। आर क्या है, आर भी पाई ही है। तो इतना मीटर आ गया अपने पास, क्या टोटल सरकमफेरेंस, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया अपना पाई² 2, कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। तो एस नेट नहीं भैया, तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया। चलो डिस्टेंस भी हमें काम ही आएगा। तो भाई देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखी है स्पीड उसकी और निकाल ली हमें एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, एस नेट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो एस नेट ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर एक आर्क पे मूव कर जाता है कोई पार्टिकल, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये वाली होती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें लेना होता है फाइनल इनिशियल पोजीशन का। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास कितना, देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एस का होता है 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, sin θ/2। तो इस केस के अंदर, सॉरी भैया, sin θ/2। तो वही इसके अंदर हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू 2 इंटू आर, आर इज़ वट, पाई मीटर, पाई इंटू मीटर, और sin θ/2, थीटा हमारे पास 90 डिग्री, उसका आधा हो जाएगा 45, और साइन 45 1/√2, ये इससे कैंसिल हो गई, यहाँ पे ऊपर बच गया और √2। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास √2 पाई मीटर। तो भाई अभी हमें टाइम और निकालना रह गया, तो वो आया है ए से बी, एस से। देखो ये ए से बी इस आर्क के ऊपर से आया है, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेल स्पीड। स्पीड हमें जो गिवन है, डिस्टेंस कितना अभी हमने निकाला है पाई²/2। अभी डिस्टेंस अभी निकाला हमने, डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, पाई मीटर पर सेकंड, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई/2 आ गया अपने पास टाइम पीरियड। तो वही अभी इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एस नेट क्या है अपने पास, एस नेट है √2 पाई, और नीचे अपने पास ये आ गया पाई/2, 2 ऊपर आ गया, तो पाई से पाई कैंसिल, अपने पास जो
क्या बोलते हैं ये, एवरेज जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 2√2। तो कोई सा भी ऑप्शन इनमें से मैच नहीं कर रहा, तो राइट आंसर हमारा हो गया नन ऑफ अबव। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इतना इन 5 सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वही है भाई, देखो यहाँ पे एक सेमी सर्कल है अपने पास जिसका रेडियस कितना है अपने पास 10 मीटर है। तो वो क्या कर जाता है, इसके अलोंग मूव कर जाता, यानी सपोज दैट ये ए है और ये बी है, तो वो ए से बी पहुंच जाता है कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। तो टाइम 5 सेकंड और वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ ए बी, नेट डिस्प्लेसमेंट ए बी तो है, अपॉन टाइम टेकन दैट इज़ 5 सेकंड। तो ए बी की वैल्यू अपने पास 2 टाइम्स रेडियस दैट इज़ 20 मीटर अपॉन टाइम है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड 5 से कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, है कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस, तो वो एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऑन अ स्ट्रेट रोड इन 2 आवर्स। तो एस डिस्टेंस कवर किया एक सीधे रोड पे 2 घंटे में, एंड देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 आवर, और वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है अगले 3 आवर में। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो साफ दिख रहा है भाई, वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गई, तो इसलिए अपना ऑप्शन जो आएगा करेक्ट वो आ जाएगा डी, क्योंकि ज़ीरो आनी चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो अगर वापस रिटर्न हो गई उसी पॉइंट के ऊपर। तो भैया अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई एक पर्सन ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट रोड पे फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद ए वेलोसिटी v1, और नेक्स्ट हाफ टाइम के साथ, सॉरी नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए v2 से। तो क्या बताना है हमें, मीन वेलोसिटी बतानी है। ये स्पेशल केस आ गया जो अभी मैं बता गया था, अगर टाइम पीरियड दोनों सेम दे रखे हों तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकलेगी, अगर मोशन इस केस में सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग सेम डायरेक्शन में हो, तो वही केस है। तो टाइम सेम हो तो साफ बताया था मैंने, v1 प्लस v2/2 दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार ट्रैवल करती है हाफ डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी इतना, और रिमेनिंग हाफ विद इतना वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है भाई। देखो वही अब की बार डिस्टेंस सेम रख दिया, तो इसका केस हमें पता ही है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो आती है वो क्या आती है, 2v1 v2/v1 प्लस v2। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें, आंसर मिल जाएगा अपने आप ही। तो 2 × 40 × 60 अपॉन 100, तो 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भैया अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, एन एथलीट completes one round of circular track of radius r in 40 seconds, what will be his displacement at the end of 2 minutes। तो भाई सिंपल है ये तो, एक सर्कुलर ट्रैक है भाई, आर रेडियस है उसका, सपोज दैट वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, तो एक चक्कर वो कंप्लीट कर देता है कितने, 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में दोबारा यहीं आ जाता है। ठीक है भाई, तो हमें बताना है वो 2 मिनट यानी 120 सेकंड पे उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ध्यान से देखो 80 सेकंड पे दोबारा फिर यहीं आ जाएगा, 40 पे आया था तो, क्योंकि 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, और 120 पे फिर यहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, जो कि है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन अभी बहुत बाकी हैं इस चैप्टर के अंदर, अभी जो है बेसिक लेवल से उठाया गया है, तो इसलिए आप ये मत समझिए बहुत आसान करवाया जा रहा है। आगे देखिए, कैट मूव्स फ्रॉम x to y विद यूनिफॉर्म, x से y पे एक कैट जाती है एक यूनिफॉर्म स्पीड u के साथ, और रिटर्न कर जाती है दोबारा x पे विद यूनिफॉर्म स्पीड
वीडी के साथ। तो एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज सिंपल है, वही है भाई, डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि उतना ही जाना है और फिर वापस वहीं आना है, तो डिस्टेंस सेम हो गया। तो डिस्टेंस सेम हो, एवरेज स्पीड बतानी हो, वेलोसिटी बतानी हो, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ। कौन से वाला है आइडेंटिफाई करो, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। कल से क्वेश्चंस का और भी ज़्यादा लेवल रेज होगा। उसके बाद इसके अंदर ग्राफ भी हैं, काफ़ी कुछ है इस चैप्टर के अंदर भी। अभी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।